हेलो बच्चों, कैसे हो। हाँ, तो आज हम लोग अल्डिहाइड कीटोन का लेक्चर 2 चालू करने वाले हैं। ठीक है। आज तुमको पता हो गया होगा कि नीट के डेट का अनाउंसमेंट हो चुका है। कितना है? 26 जुलाई। अभी से 81 दिन है, 81 डेज। ठीक है। अच्छा खासा टाइम मिल गया तैयारी करने के लिए, इसलिए टेंशन लेने का नहीं, देखो पढ़ने का। चलो हम लोग शुरू करते हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, तो पहला आता है बाई पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है। बाई पायरोलाइसिस, पायरो मतलब होता है हीट, लाइसिस माने तोड़ना। पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। हाँ, तो देखो जैसे कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते हैं, इसको जब हम हीट करेंगे ये तुम्हारा बन जाएगा RCO R प्लस CaCO3। अब कोई पूछेगा कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, इसको कैसे ध्यान में रखेंगे। ठीक है। ये कैसे हुआ, तो देखो यह कैसे हुआ। ठीक है। तो देखो हाँ, तो इसको याद कैसे रखेंगे, तो देखो जैसे R है CO OCA O। ठीक है। फिर से लिखते हैं RCO OCaO COR। इसको हम हीट करेंगे, इसे यहाँ पर क्या निकलता है CaCO3, तो CaCO3 निकल जाएगा। तो CaCO3 निकलेगा तो यहाँ R यहाँ अटैच होगा, RCO R प्लस CaCO3, यही हो गया। ठीक है। कैसे हुआ देख लो, कैसे CaCO3 निकला, यार यहाँ अटैच हो गया। ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। मिटा रहे हैं, उतारो जल्दी। मिटा रहे बाबू। हाँ, तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल्स, हाँ, तो एग्जाम्पल्स में देखो, जैसे पहला लेते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। तो इसको जब हम हीट करते हैं, अब क्या बनेगा, तो इतना करना होगा। और शॉर्टकट चीज़ देखो कैसे, कुछ नहीं, तुम यहाँ पर CO लिख दो, कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ देखो, यहाँ इसे ध्यान में रखना, CO लिख दिया, ये R है, दोनों तरफ R जोड़ देंगे। तो यहाँ पर R की जगह पर क्या है, H, दोनों तरफ क्या जोड़ दिया, H, अलॉन्ग विथ फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। फिर से देख रहा है कैसे जो लिख रहे हैं, जो देखो B, अगर कैल्शियम एसीटेट लेंगे, हीट करेंगे, कैसे लिखेंगे बताओ, CO लिख दो, दोनों तरफ क्या, R की जगह पर क्या है CH3, एसीटोन बन गया, along with formation of CaCO3। C, अगर मान लीजिए कि CH3 CH2 COO होल 2 Ca ले लिए, इसको हीट कर रहे हैं, कुछ नहीं, देखो CO है, अब दोनों तरफ क्या जोड़े, इथाइल जोड़ देते हैं। तो CH2 CH3, यहाँ पर देखो
CH3CH2 हो गया, अब प्लस बाई प्रोडक्ट। ठीक है, एक और देख लेते हैं, जैसे PH COO2Ca, ठीक है, प्रोडक्ट लिखने अब आ गया होगा, लिखने आया ना? कैसे देखो, कुछ नहीं, CO लिखो, CO लिखे, बताओ दोनों तरफ क्या जोड़े आप? PH, ये तुम्हारा बेंजोफिनॉल बन गया, CaCO3। ठीक है, इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट बात क्या है, जो देखो कि हम सिर्फ एक ही एल्डिहाइड बना रहे हैं, कौन? फॉर्मल्डिहाइड। इसका नाम क्या है बताओ बाबू? फॉर्मल्डिहाइड। अगर हम एस्टल्डिहाइड बनाना चाहेंगे, चाहे नेक्स्ट का और एल्डिहाइड बनाना चाहेंगे, तो नहीं, सिर्फ इसके अलावा कोई और एल्डिहाइड बनेगा इस रिएक्शन से? ठीक है, नहीं, सिर्फ मतलब बाय दिस रिएक्शन ओनली फॉर्मल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, मतलब इस रिएक्शन से सिर्फ हम क्या बना रहे हैं? फॉर्मल्डिहाइड। तो बताओ, इससे हम एस्टल्डिहाइड या और कोई एल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं कि नहीं? ठीक है, तब इसके लिए क्रॉस पायरोलाइसिस कराना होगा। क्या कराना होगा? क्रॉस पायरोलाइसिस, जिसमें एक पार्टनर हमेशा कैल्शियम फॉर्मेट होगा। ठीक है ना? ये एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात है कि इन क्रॉस रिएक्शन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर सिंस कपलिंग प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस। इसमें कपलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है? दुगुना। कैसे हम लोग देखते हैं। ठीक है, फिर से, दिस रिएक्शन इज सुटेबल टू प्रिपेयर कीटोन। ठीक है, नॉट एल्डिहाइड, बिकॉज ओनली फॉर्मल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, लेकिन अब क्रॉस पायरोलाइसिस करते हैं। क्या करते हैं? क्रॉस पायरोलाइसिस। तो देखो बाबू, उतारो, क्रॉस पायरोलाइसिस करेंगे तो कोई भी एल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे ही कीटोन बनाने के लिए सिर्फ एक एल्डिहाइड बन रहा था। ठीक है ना? अब देखो, ये भी बात लिख ही देते हैं। लिखो लिखो बाबू जल्दी। मिटा रहा है, जल्दी 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 मिटाएंगे। तो क्या देखा, क्या लिखेंगे? देखो, इस रिएक्शन से एक ही एल्डिहाइड, कौन? फॉर्मल्डिहाइड बनता है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्रॉस पायरोलाइसिस कराए, जिसमें एक पार्टनर हमेशा कैल्शियम फॉर्मेट हो, लेकिन अगर हम ये क्रॉस पायरोलाइसिस कराएं जिसमें एक पार्टनर हमेशा कैल्शियम फॉर्मेट हो, तो इसके अलावा, इसके मतलब समझ रहा है ना, फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड ना तो लिखो, फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी
अल्डिहाइड बना सकते हैं। क्या लिखे फिर से बाबू? इस रिएक्शन से एक ही एल्डिहाइड कौन फॉर्मल्डिहाइड बनता है। लेकिन अगर हम क्रॉस पायरोलाइसिस कराएं जिसमें एक पार्टनर हमेशा कैल्शियम फॉर्मेट हो तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी अल्डिहाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड बनाने के लिए क्या कराना पड़ेगा? क्रॉस पायरोलाइसिस। एक इम्पॉर्टेंट बात और बताए थे, देखो कि इन क्रॉस रिएक्शन क्रॉस प्रोडक्ट will be major since coupling probability is twice. कपलिंग प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस। ठीक है, तो इसको देखते हैं कैसे कपलिंग प्रोबेबिलिटी दुगना हो जाता है, काहे मेजर हो जाता है। जल्दी उतारो, इसको मिटा रहे हैं। क्रॉस पैरालिसिस में हमेशा एक पार्टनर कैल्शियम फॉर्मेट होगा। अगर तब कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं। ये नीचे वाला लाइन तुरंत समझ में आएगा, देखो कैसे। हाँ, तो देखो क्रॉस पैरालिसिस, देखो जैसे ये कैल्शियम फॉर्मेट है, सॉरी कोई भी है। अब देखो ये कैल्शियम फॉर्मेट, इसका नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम फॉर्मेट, कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखो इसमें कोई भी एल्डिहाइड बन जाएगा। कैसे जो देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसको क्रॉस अपने इसमें देखो क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा, एक एक बनेगा। अभी बताए थे इसका लिखने के लिए, इससे भी बनेगा, ठीक है। ये दोनों मिला के ही क्रॉस प्रोडक्ट होगा। यही तुम्हारा क्या है? मेजर। क्या है? मेजर। ठीक है, तो कैसे हुआ तब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कहीं 2 मोल बनता है, इससे 1 मोल बनता है। देखो कैसे, जैसे RCO CaO R, यहाँ लिख देते हैं CaO COH। क्रॉस मैंने दोनों यूज करके। अब इसको यहाँ सोचेगा, ठीक है। अगर हम गौर से हीट करेंगे तो अगर ये, तो ये देखो, ये तो सिंपल रिएक्शन हुआ। यहाँ से RCOR बना, के मोल बनेगा? 1 मोल, 1 मोल। ठीक है, अगर देखो यहाँ से फिर CaCO3 निकालेंगे, CaCO3 निकालेंगे, यहाँ भी क्या बनेगा? HCOH, 1 मोल बना। फिर देखो क्रॉस करा रहे हैं हम, यहाँ से देखो अब क्रॉस करा रहे हैं CaCO3, यहाँ से भी देखो CaCO3। तो देखो RCOH, बताओ
क्रॉस कितना मोल बना, RCOH कितना मोल बना, ये 2 मोल। ये सब कितना बन रहा था, ये सिर्फ करा रहे थे, क्या मोल बना था बताओ, 1 मोल। कितना मोल बना था, 1 मोल। इससे देखो इसका भी कराए थे तो 1 ही मोल बना था। तो वहाँ पर हम एक बात लिखे थे, अब देखो उसको हम प्रूव कर रहे हैं कि इन क्रॉस रिएक्शन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर सिंस कपलिंग प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस। यहाँ देखो ये 1 मोल था, ठीक है, यहाँ पर देखो यहाँ पर दुगना बन रहा है, कैसे देखो यहाँ पर इसको करा रहे थे तो 1 मोल बना था, इसको कराए थे तो 1 मोल बना था। आई कपलिंग प्रोडक्ट देखो यहाँ ये दुगना हो गया, वही को वहाँ पर लिखा है थे इन क्रॉस रिएक्शन क्रॉस प्रोडक्ट विल बी मेजर सिंस कपलिंग प्रोबेबिलिटी इज ट्वाइस। कपलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। तब क्या सीखे देखो मिटा रहे हैं, देखो तभी तो अब जैसे देखो कोई भी एल्डिहाइड बना देते, कौन एस्टर एल्डिहाइड बनाए, बेंजल एल्डिहाइड बनाए, कौन बन दोनों बना देते हैं। देखो देखो एस्टर एल्डिहाइड बनाना है अगर CH3 COO होल टू Ca, ये को हमेशा कौन होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। इसको हम हीट कर रहे हैं, मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे सीधे, ठीक है। देखो मेजर प्रोडक्ट, फिर देखो छोटे ये लिखे थे, एगो इससे लिख दो, एगो इससे लिख दो, यही मेजर हो गया। क्या हो जाएगा, मेजर। यहाँ क्या हुआ था, फिर से यहाँ देखो ये कैसे देखो, फिर ये लंबा चौड़ा वाला तो समझ आ ही गया, ठीक है, लंबा चौड़ा वाला मेथड तो समझ ही गया। अब ये शॉर्टकट देखो, ठीक है ना। फिर देखो जैसे बेंजल एल्डिहाइड का आएगा तो PHCOO होल टू Ca प्लस HCOO होल टू Ca, हीट करेंगे। फिर देखो यहाँ CO लिख दिए, इधर से क्या लिख देंगे PH, यहाँ क्या लिख देंगे H, यही मेजर है। माइनर वाला आप नहीं लिख रहे हैं, अभी बताए थे, इसमें दुगना बन जा रहा था, कपलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो जा रहा था, दुगना हो जा रहा था, ठीक है। कपलिंग प्रोबेबिलिटी क्या हो रहा था, दुगना हो रहा था। अब बताओ कि अगर क्रॉस पायरोलाइसिस कराएंगे तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। अब देखो इसका यूज, क्वेश्चन इस पर कुछ कराते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, तो इससे टाइम लगेगा। मिटा रहे छोटे हैं। सॉरी मिटा रहा है। अब देखो एप्लीकेशन, केशन क्या होता है जी, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। क्या था, जैसे मान लिया जाए कि कोई भी एसिड है, एसिड लिए है, इसको पहला CaO, यहाँ देखो CaO या CaOH होल टू मेटल का ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बेस होता है। ये जानता है एसिड बेस रिएक्शन फास्ट होता है, यहाँ पर एसिड बेस रिएक्शन होके सॉल्ट बनेगा, हीट करेंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं, सीधे लिखेंगे CO लिख दिए, दोनों तरफ R अटैच करेंगे, क्या हम करेंगे, R अटैच करेंगे, ठीक है ना। इस रिएक्शन को गौर से देखो, ढेर सारा क्वेश्चन बनेगा। अब देखो हम इससे क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, क्वेश्चन कहेगा, देखो कहेगा कि A है, क्या है, A है, गौर से करेगा इसको पहला CaO और दूसरा हीट दिया, ठीक है।
तब कहेगा कि RCOR बन रहा है। तब कहेगा क्वेश्चन में ही है आइडेंटिफाई, ये बड़ा लफड़ा है। ठीक है, देखो यहाँ दे दिया, यहाँ पूछ रहा है, उल्टा में बहुत ज़्यादा सोचना होगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, ये ट्रिक देखेगा कैसे हम लोग तुरंत कर लेंगे सॉल्यूशन। पहले लिख लो ए क्या होगा, जे कहे कि मिला हुआ है ए इज। अब इसके लिए एक तलवार लाएंगे। ठीक है, हाल में ही सुना होगा लॉकडाउन में, ठीक है ना, कोई पंजाब में एक पुलिस को तलवार से हाथ काट दिया लॉकडाउन में। ठीक है, तो लाभो हम लोग भी अब काटा काटी करते हैं। तो यहाँ से देखो, यहाँ से तलवार से सीधे इसको काटेंगे। ठीक है, ध्यान से देखा, इसमें यहाँ देखो और यहाँ देखो, क्वेश्चन में दोनों एक ही है। यहाँ से इसको तलवार से काटेंगे, काट के इधर RCOOH काट के RCOOH, एक ही तो था, RCOOH एक ही आ गया। ठीक है, तो बताओ ये क्या हो जाएगा, तलवार से काटो, इधर से जोड़ो, क्या हो गया RCOOH। ठीक है, ये क्या हो गया RCOOH। ठीक है, अब देखो उल्टा सोचने में बहुत टाइम लग जाता है। अब देखो बाबू, हम ढेर सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं इस पर। जैसे क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कहेगा X, इसको CaOH होल 2 और दूसरा हीट किए हैं। ठीक है, तब एसीटोन बना। क्या बना है, एसीटोन बना है। तो कहेगा कि आइडेंटिफाई X, अब आ जाएगा आसानी से। आइडेंटिफाई X कैसे बनाएंगे, देखो तलवार ला वो ले आया। ठीक है, तो ले आया, बस सॉल्यूशन हो गया। देखो सॉल्यूशन बाबू, X इज, तलवार लाए, इसको काटो, काट दिया, इधर से OH CH3COOH, इधर से कुछ भी देख ही आ रहा है CH3COOH, हो गया। ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन कहेगा, देखो A + B है, थोड़ा थोड़ा कड़ा होते जाएगा। इसको पहला CaO और दूसरा हीट दिया है, तो ये बना है CH3CO CH2CH3। ठीक है, अब देखो कहेगा आइडेंटिफाई A एंड B। आइडेंटिफाई एंड B, देखो ऊपर वाला मिटा रहे हैं। हाँ, तो देखो कैसे बनाएंगे, तलवार लावो, ले आया। ठीक है, ले आया, बस सॉल्यूशन मिल गया। सॉल्यूशन देखो, यहाँ से काटेंगे तो देखो A इज तुम्हारा हो जाएगा CH3COOH, उधर से B इज, बताओ इधर से आप लिख देंगे ना काट के, CH3CH2 यहाँ COOH। ठीक है, कोई भी ए भी हो सकता है। ठीक है ना, वो तो भाई किस पर डिपेंड करेगा, ऑप्शन पर। सब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। फिर देखो क्वेश्चन देते हैं, अगर साइक्लिक में देते हैं, बना देगा क्वेश्चन। यहाँ पर कह दिया है X है, इसको CaO और हीट देगा। सोचना कुछ नहीं बाबू, कुछ नहीं सोचने का, अब चुपचाप ये। अब कह देगा आइडेंटिफाई X। ठीक है, देखो सॉल्यूशन,
सॉल्यूशन देखो क्या हो जाएगा, एक्स इच यहाँ से काटेंगे, ऊपर सी डबल एच नीचे सी डबल एच, यही हो गया। ठीक है, मिटा में जल्दी उतारो, जल्दी उतारो। उतार लिया होगा, खैर पॉज करके उतार लेना। मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन तुमको देते हैं, बहुत आसान है, ठीक, बना देगा ना क्वेश्चन। कहेगा ए है, कुछ भी दे, पहला CaO, दूसरा हीट, और बना देना है ये बना। ठीक है, क्या बनेगा, कहेगा आइडेंटिफाई ए, सॉल्यूशन तलवार लाना है, क्या हो जाएगा बताओ, ए इच काटो, काट दिया, COOH। अब तो हमको लगता है कि रिएक्शन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और प्रैक्टिस करा दें, कुछ नहीं है इसमें, तलवार ला के सीधे काटना। ठीक है, मिटा रहे हैं। तो पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या हुआ, बाई पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये देख रहे थे बाबू, इस रिएक्शन का क्या क्लू हुआ कि हम लोग इस रिएक्शन से एक ही एल्डिहाइड बना सकते थे, कौन, फॉर्मल्डिहाइड। लेकिन अगर हम क्रॉस पायरोलाइसिस कराएंगे तब कोई भी एल्डिहाइड अदर देन फॉर्मल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन उसमें ध्यान यही देना है कि एक पार्टनर हमेशा क्या होगा, कैल्शियम फॉर्मेट होगा। एक पार्टनर कौन होगा, कैल्शियम फॉर्मेट। तो कोई भी एल्डिहाइड बना लेंगे। ठीक, फिर इसका एप्लीकेशन देखा एसिड से, अगर तुमसे ई कन्वर्सन में भी काम आता है, क्या देखा तुमको, टू कन्वर्ट, ध्यान रखेगा, एस्टिक एसिड टू एसीटोन, एस्टिक एसिड टू एसीटोन। अब एस्टिक को एसिड को एसीटोन में कन्वर्ट करना है, कैसे करेंगे, कुछ नहीं, अब तुम सीख लिया। सॉल्यूशन देखो, एस्टिक एसिड हो गया, इसको किसके साथ रिएक्शन करा देंगे, CaO या CaOH होल 2, हो जाएगा CH3COO2Ca, कैल्शियम एसीटेट, इसको हीट करेंगे। अभी बताए थे इसके लिए, क्या बताओ, हीट करेंगे तो क्या होगा, CO लिखे थे ना, दोनों तरफ क्या जोड़ेंगे, CH3, यही एसीटोन बन गया। तो ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे, और हम कोरिलेट करेंगे आगे चलकर, हम और इसको कोरिलेट करके अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे। ठीक है, देखो, चलो उतारो जल्दी। उतार लिया, हटा रहे हैं। अब दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो देखो तो वो दूसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो ऑलरेडी हम लोग अल्कान में पढ़ चुके हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होता है ना, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, ये हम तुमको अल्कान का प्रॉपर्टी में बता चुके हैं इस रिएक्शन को। तो देखो, जैसे मान लिया जाए कि अभी तुम देखा, ठीक है ना, एक चीज़ गौर करेगा कि यहाँ पर अगर अभी तुमको देखे थे कि एस्टिक एसिड था ना, एस्टिक एसिड। अब जैसे एस्टिक एसिड था तो इसको कैसे बनाएंगे,
इसको एसिटिक एसिड ना, तो इसको छोड़ो, इसको हटाओ, दूसरा देखते हैं। जैसे जो इस रिएक्शन को लेके चलना चाह रहे हैं उसी पर बात कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इसलिए उसको मिटा दिए। ये है, इसको अगर हम H2SO4 और HgSO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, ये तुम्हारा एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एस्टल्डिहाइड। अब ये रिएक्शन 2 चैप्टर को कवर कर रहा है। देखो कौन कौन। पहला ई अल्काइन का प्रॉपर्टी हुआ कि अल्काइन को इससे रिएक्शन कराएंगे तब अल्डिहाइड एस्टल्डिहाइड बना। दूसरा एल्डिहाइड कीटोन में मिलेगा, एल्डिहाइड कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हुआ, मतलब ये अल्काइन का प्रॉपर्टी हुआ, आई अल्डिहाइड या कीटोन का प्रिपरेशन हुआ। तो एक रिएक्शन के चैप्टर को टच कर रहा है, कवर कर रहा है कितना को? 2। कौन कौन? यहाँ देखो इसी रिएक्शन को, यही रिएक्शन पढ़ने भी जा रहे हैं, ठीक है ना। इसका नाम है छुटे एसिटिलीन, ठीक है। ये है एसिटल्डिहाइड, एस्टल्डिहाइड, ठीक है। तो इसका हेडिंग क्या है, ये देखो, बाई हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन, जो हम लोग अल्काइन के प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखो बाबू, एक चीज़ यहाँ इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में बताते हैं। ये तीनों सेट सीसी ट्रिपल बॉन्ड पर H2O जोड़ता है, H2O जोड़ता है। सीसी ट्रिपल बॉन्ड पर क्या जोड़ता है? H2, ठीक है। तो देखो ये कैसे हुआ, कहा सकता है कि मैकेनिज्म है, हालांकि पूरा डिटेल में मैकेनिज्म नहीं है, अभी हम यहाँ पर पूरा डिटेल में मैकेनिज्म करने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि इसका डिटेल में मैकेनिज्म हम लोग अल्काइन में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तब यहाँ पर देखो, ये जैसे यहाँ पर देखो HC ट्रिपल बॉन्ड CH था, EH कैसे भी लिख सकता है, ऐसा नहीं कि, ठीक है। कोई टीचर बोलेंगे कि ऐसे नहीं, ऐसे लिखना, वो सब चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये तीनों सेट कुछ भी रहेगा, जैसे H2O है, हाँ H2SO4 की जगह पर H+ भी लिख सकता है, यहाँ Hg2+ भी लिखता है, ध्यान रखेगा इसकी जगह पर। ये वाटर जोड़ेगा, वाटर में क्या है, एक बॉन्ड हट के यहाँ पर H, यहाँ OH, एक बॉन्ड तो रह जाएगा। तो देखो CH2 हो जाएगा, C, यहाँ OH हो गया, यहाँ H, इनॉल फॉर्म है, क्या है? इनॉल फॉर्म, ये टॉटोमराइज हो जाएगा, क्या हो जाएगा? टॉटोमराइज। देखो टॉटोमराइजेज, टॉटोमराइजेज, देखो ये क्या हो रहा है? टॉटोमराइजेज। टॉटोमराइजेज में देखो बाबू क्या हो जाएगा, ये यहाँ शिफ्ट होगा ना, तो देखो CH3 हो जाएगा, COH, ठीक है। तो ये रिएक्शन कितना चैप्टर को कवर कर रहा था? 2, एक अल्काइन, एक एस्टल्डिहाइड, लेकिन यहाँ अल्डिहाइड बना। अगर कोई पूछता कि कीटोन बनाइए, क्या बनाइए? कीटोन। कैसे बनाएगा? तो कीटोन बनाएंगे तो कोई कहेगा हाँ कीटोन होने के लिए 3 कार्बन होना चाहिए। ये ध्यान रखना, 3 कार्बन से अगर कम कार्बन होगा तो कीटोन नहीं बनेगा, ठीक है। एटलीस्ट 3 कार्बन एटम्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन, ठीक है। तो देखो हम अगर कीटोन बनाना चाहेंगे तो देखो बाबू एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल तुम्हारा नीट 2017 का क्वेश्चन भी है, नीट 2017 का क्वेश्चन भी है एग्जाम्पल। चलो चलो उतारा क्या? उतार लिया? जल्दी बाबू जल्दी उतारो। तो देखो कैसे आया था नीट 2017, CH, इसको कहा था मिटा रहे,
तो देखो कैसे आया था, यहाँ पर इसको कहा था कि H2O है, H2SO4 है, HgSO4 है, ठीक है। तो यहाँ कहा HgSO4 है, कहा था कि इंटरमीडिएट बना, इंटरमीडिएट A बना, ठीक है। इसके बाद B बना, क्या बना, B। तो कह रहा है, चार को ऑप्शन है, हम उतना नहीं लिखे जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर बना देते हैं, आइडेंटिफाई A एंड B। क्वेश्चन अच्छे से देख लेना, ठीक है। तब देखो कैसे बाबू, कैसे हुआ, जो देखो अभी बताए थे कि ये तीनों सेट ट्रिपल बॉन्ड पर वाटर जोड़ता है। क्या जोड़ेगा, देखो सॉल्यूशन में देखो, जैसे CH3 था, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, यहाँ अगर H2O है, H2O है ना, ठीक है। इसको H2SO4, HgSO4, यहाँ पर H प्लस Ag2+ भी लिखेगा, ठीक है। ये तीनों सेट मिलके क्या ट्रिपल बॉन्ड वाटर जोड़ेगा, वाटर में क्या होता है बताओ, H+ और H-। मार्कोनिकॉप्स रूल, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, न्यूक्लियोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम होता है। देखो क्या बनेगा, CH3 COH CH2। मार्कोनिकॉप्स रूल, इलेक्ट्रोफाइल वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड हट के हाइड्रोजन यहाँ, OH यहाँ, यही तुम्हारा ये हो गया इंटरमीडिएट। अब इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म किससे बदलेगा, कीटो फॉर्म में। तो टॉटोमराइज, देखो टॉटोमराइजेज, तो ये बाबू H यहाँ आएगा, तो क्या हो जाएगा, देखो बाबू CH3 CO CH3, ये तुम्हारा क्या हो गया B। ये तुम्हारा एग्जाम्पल के साथ साथ नीट 2017 का क्वेश्चन था। अब तुमसे कोई पूछे कि देखिए अभी तुमको हम एक बात बताए थे, गौर करो, क्या बताए थे कि कीटोन होने के लिए कम से कम 3 कार्बन होना चाहिए, 3 कार्बन था, कीटोन बन गया। अब तुमको कोई बोल दे कि ऐसा कीजिए कि आप इससे, ध्यान देगा क्वेश्चन है, टू कन्वर्ट क्या, एसिटिलीन टू एसीटोन। कैसे करेंगे, एसिटिलीन देखो 2 कार्बन है, एसीटोन में कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। अब अभी तुमको देखा है 2 कार्बन से बना रहे थे तो एस्टरलिहाइड बन रहा था, 2 कार्बन से क्या बना था, एस्टरलिहाइड। 3 कार्बन रहेगा तब ना बनेगा। यहाँ पर देखो E1 हो सकता है। तो अभी हम लोग 2 रिएक्शन पढ़े, कौन कौन, पहला पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। दूसरा हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन, पढ़े ना, ठीक। लेकिन तो ये बता रहे थे, ये कब पढ़ चुके थे ऑलरेडी हम लोग, अल्काइन में। कहाँ पढ़े थे, अल्काइन में। अब इसमें दोनों रिएक्शन यूज होगा। तो देखो धीरे धीरे आगे क्वेश्चन बनाते बनाते सब यूज हो जाता है। चलो उतार लिया, उतारो जल्दी। चलो मिटाएंगे। क्वेश्चन बैंक देखते रहना है, नीट 2017 क्वेश्चन था। तो देखो वो इसमें दोनों रिएक्शन यूज होगा, दोनों। कैसे देखो सॉल्यूशन, देखो इसका
एसिटिलीन है। क्या है? एसिटिलीन। तो देखो इसको क्या करेंगे, अभी बताए थे H2O, H2SO4, HgSO4, ये तीनों लेंगे तो हमको क्या बना था? एस्टल्डिहाइड। क्या बना था? एस्टल्डिहाइड। पता ना, यहाँ H जोड़े थे, यहाँ OH, फिर ये टॉटोमराइज होके टिनॉल फॉर्म बना था, वो तुमको क्या बन गया था? एस्टल्डिहाइड। अब देखो यहाँ पर K2Cr2O7, तुम रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होगा तो वहाँ बताया गया होगा कि ये तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग, देखो ऑक्सीडेशन का, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। तो ऑक्सीडेशन का 3 गो डिफिनीशन होता है, 3 नहीं 4। देखो कौन कौन? रेल, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ए में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम ये चारों डिफिनीशन था, इससे चलते हैं एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो देखो कोई भी एल्डिहाइड हो, इसमें ऑक्सीजन जोड़ेंगे, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो ये तुम्हारा एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? एसिड। ठीक है, अभी देखो तो ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं हुआ? ऑक्सीजन जुड़ा। ऑक्सीडेशन कराने वाला को क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर K2Cr2O7 किसका काम कर रहा है बताओ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है ना? तो ये ध्यान रखना है बाबू, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन क्या होता है? एसिड। तो यहाँ देखो CH3CO OH हो गया। अब कुछ याद आ रहा है? बोलो। हाँ देखो, इसको CaO या CaOH होल टू कितने एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? CH3COO होल टू Ca। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको हीट करेंगे। तब वही बताए थे कि CO लिख देंगे और दोनों तरफ क्या करेंगे? CH3। तो देखो दोनों रिएक्शन यूज हुआ कि नहीं, दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज हुआ कि नहीं। पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन यहाँ से यहाँ था, कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्लियर? यहाँ से एप्लीकेशन करके सीखे थे हम लोग। यहाँ पर एक नया रिएक्शन मिला, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, याद रखना है। ऑक्सीडेशन मैंने ऑक्सीजन जोड़ा, ऑक्सीजन जोड़ेंगे तो एल्डिहाइड किस में बदल जाएगा? एसिड में। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ वो? 2 कार्बन है से 3 कार्बन हुआ। लेकिन अगर हम ये यूज नहीं करते, ये रिएक्शन अगर यूज नहीं करते, 2 से 2 बन रहा था, 3 से 3 बन रहा था। ठीक है, तो ये दोनों मेथड ऑफ प्रिपरेशन का कंबाइंड फॉर्म हुआ वहाँ पर जो ठीक है, कंबाइंड फॉर्म से हम लोग आगे बहुत और रिएक्शन पढ़ेंगे, वैसे वैसे कन्वर्सन बताएंगे। मिटा रहे बाबू, उतारो जल्दी, उतार लिया होगा। इसी से मिलता जुलता एक और रिएक्शन है जो ऑलरेडी हम लोग फिर पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ फिर पढ़ते हैं, फिर वही बात है, ये हम लोग कहाँ पढ़ चुके हैं? अल्काइन में। एक रिएक्शन 2 चैप्टर को टच करता है, कवर करता है। ठीक है, फिर आगे चल के धीरे धीरे सब क्या होता है? पीछे वाला रिवीजन होता है। मतलब मान लिया जाए कि हम 100 चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको 50 रिएक्शन ही पढ़ना होगा। एक का प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो दूसरा का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत आसान होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, लिंक करके पढ़ सकते हैं। देखो यहाँ तीसरा, इसको कहते हैं बाबू हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। ये तुम्हारा अल्कीन में भी पढ़ा है। ठीक है, रिएक्शन लिख दो। तो देखो कैसे, जैसे मान लिया जाए कि CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको पहला BH3 THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन ईथर होता है, साइक्लिक ईथर,
लेविस एसिड का कैरियर होता है ये। अच्छा, ये इसका डायमेरिक फॉर्म में कहीं कहीं लिखा हो रहेगा B2H6 और दूसरा H2O2 और OH माइनस देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान से इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। कैसे इम्पॉर्टेंट है जो देखो, अगर हम यहाँ पर दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन यूज किए थे तो कीटोन बना था। क्या बना था? कीटोन। ये जो है क्या बनाता है? एल्डिहाइड, ठीक है। इसका छोटा सा एक मैकेनिज्म दे रहे हैं, छोटा सा है लेकिन सब अल्काइल में बहुत डिटेल में बताया हुआ है। देखो BH3 में बाबू ये बोरन वाला जो होता है इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट। ये जो H है ये न्यूक्लियोफिलिक पार्ट, ठीक। तब मार्कोनिकॉप्स रूल, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। न्यूक्लियोफाइल कहाँ जाएगा? जहाँ हाइड्रोजन कम है, ठीक है। ये समझ में आया? तो देखो यहाँ पर यहाँ लिख दे रहा है, यहाँ देखो। तो देखो जैसे ही CH3 था, C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसको BH3THF, ये देखो लेविस एसिड है, टेट्राहाइड्रोफिरॉन साइक्लिक ईथर होता है, सब बताया हुआ है। लेविस एसिड कैरियर काम करता है, बहुत डिटेल में अल्काइन वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा बाबू? इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? मार्कोनिकॉप्स रूल, जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो देखो CH3 है, C एक पाई बॉन्ड हटेगा, यहाँ H डबल बॉन्ड CH BH2, ठीक। इसको अगर हम H2O2 और OH माइनस देंगे, ठीक है, तो BH2 के जगह पर OH लग जाएगा। देखो CH3 CH डबल बॉन्ड C OH होगा, OH इसे लिख दे रहा है, यहाँ H है। फिर देखो टोटोमराइज होगा, यहाँ H यहाँ जाएगा, टोटोमराइज H यहाँ आ गया, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? देखो CH3 CH2 COH एल्डिहाइड बन गया। यहाँ से फिर देखो यहाँ पर 1 मोल BH3 लो या 2 मोल BH3 लो, प्रोडक्ट विल बी सेम, ठीक है। अभी तक कितना मोल BH3 यूज किए? 1 मोल। दूसरा मोल 2 मोल भी लेंगे तो प्रोडक्ट वही बनेगा, ठीक है। देखो इसमें पहले इतना, इसमें कंफ्यूज नहीं करेगा। यहाँ से अगर मान लीजिए कोई कहेगा कि अच्छा फिर कीजिए, इसमें फिर से जोड़िए BH3THF। तो ये पढ़ा है अल्काइन में कि ओरिएंटेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन इज इक्वल टू डेट ऑफ सेकेंड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन इज इक्वल टू डेट ऑफ सेकेंड एडिशन। मतलब जहाँ एक बार जुड़ा दोबारा भी वहीं जुड़ेगा। तो देखो फिर यहीं जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? देखो CH3 CH2 C, यहाँ H है, H, ठीक है ना। तो अब देखो H यहाँ जुड़े ना, एगो H था ना, BH2 है, फिर एगो BH2 जुड़ जाएगा। और ये जब भी गौर करेगा फिर भी अल्काइन के केस में ओरिएंटेशन ऑफ फर्स्ट एडिशन इज सेम एज डेट ऑफ सेकेंड एडिशन, ठीक है। दोनों में एक बार जहाँ जुड़ा है दोबारा भी वहीं जुड़ेगा। अब देखो बाबू बेटा, इसको अगर हम आगे H2O2 OH माइनस लेंगे, ठीक है, BH2 के जगह पर क्या हो जाएगा? OH लगेगा, BH2 के जगह पर OH मिटा रहे। तो देखो CH3 CH2 C OH, दोनों OH लग जाएगा, यहाँ H है, ठीक है। फिर ये भी जानता है एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है,
एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करता है। एक कार्बन पर 2 OH ग्रुप सिर्फ पानी में एग्जिस्ट करता है। कहाँ एग्जिस्ट करता है? पानी में। तो यहाँ से देखो नहीं करेगा तो जैसे ही लौटेगा इसको भगाएगा, तो यहाँ से H2O निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा बाबू? CH3 CH2 COH। यहाँ पर यही पता है अगर एक इक्विवेलेंट BH3 लो तब भी तुम्हारा प्रोपेनल डिहाइड बना, ठीक है, या 2 इक्विवेलेंट BH3 लो फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है, तब भी क्या बना? दोनों में प्रोडक्ट सेम बना, ठीक है। तो आज हम लोग कितना 3 गो मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़े। पहला भुला गया, तुरंत भुला गया। पहला क्या था? बाई पायरोलाइसिस ऑफ कैल्शियम साल्ट ऑफ कार्बोक्जिलिक एसिड, ठीक। दूसरा बताओ, फिर भुला गया। दूसरा क्या था? हाइड्रोलाइसिस ऑफ अल्काइन। तीसरा हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसमें हम लोग 2 रिएक्शन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके थे। कहाँ? अल्काइन में। यहाँ रिवीजन हो रहा है, ठीक है। आगे जैसे जैसे रिएक्शन मिलेगा रिवीजन होगा। कैसे? एक का प्रॉपर्टी था, दूसरा का प्रिपरेशन होता है, ठीक है ना। अगला बाबू जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन चौथा होगा हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।